आप वहाँ पे जो बचेगा वही करेंगे हम। 1.5 रुपया आएगा तो 50 रुपये, 1.5 रुपया आएगा तो 1.25 रुपये देंगे ना। नहीं तो घाटा लगेगा 75 पैसा। यहाँ 35 रुपया लिए भी क्या कहते हैं मटर, तो 70 रुपया करना चाहिए, तो 18 रुपया का 36 रुपया उल्टा हमें को लॉस हो गया। इस रूम में जो आप लोग को बुलाए हैं ना, यहाँ पे लॉस लग रहा है, हमको पता है ना। बची गए रेंट 3000 है इसका, 3000 पूरा भी नहीं है। अपना रूम पे काहे पढ़ा है? अपना रूम पे पूरा नहीं, जो रूम है उसमें तो और ज्यादा लॉस लगेगा। पता चलता है खाना पीना सभी ही पानी पिला दीजिएगा कृपया करके। पानी ठंडा में प्यास लगता है। पिलाओ आपको जरूर पानी भी नहीं है। गरम पानी पानी है तो रूम में सुबह बोले कि पानी है गरम नहीं। पिला सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चालू है ना वीडियो। अच्छा ये सब हो गया, चलिए पिला सकते हैं तो पिला दीजिए। हाँ तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चल को लेते कि युग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं ताम्रपाषाण युग। कौन कहते हैं? ताम्रपाषाण युग, ठीक है। चल को लेते कि युग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। किससे मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम भैया सारा संग्रह पढ़ा रहा है। भैया साथ संगत में, ठीक है। पढ़ाई सर तो अभी दिखा दीजिए उनको। इधर आ जाओ, देख ले। सुनेंगे भी तो याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए चाल को लेते कि युग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति। आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। किस मिलता है? कठोपनिषद। आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। किस मिलता है? कठोपनिषद। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह रोमनी देई स्तंभ लेख से। ठीक से मिलता है? रोमनी देई स्तंभ लेख। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म यह लुम्बिनी में हुआ था? यह रोमनी देई अभिलेख। रोमनी देई अभिलेख। रोमनी देई अभिलेख। पानी देखे तो क्या है? ठीक है। ना दे दिया कौन ठिकाना है ये कुर्सी लिए? चल नेक्स्ट, किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है? यह कन्हेरी गुफा है। कहाँ से? कन्हेरी गुफा। महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में। किस शैलीकृत गुफा में 11 किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी गुफा है महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। कितना का? 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर मिलता है? 135 वर्ष। 135 वर्ष। 135 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन किसका है? गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक। गुरु नानक का। गुरु नानक। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया को कोई जाति नहीं होगी, यह कथन किसने कहा था? गुरु नानक। गुरु नानक। किसने? गुरु नानक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नर जनरलों से जो है किसने गवर्नर जनरलों में से किसने यह कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? यह लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन, ठीक है। चलिए, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से जो है फतवा जारी किया था? यह 1580 में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध।
चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। चालकोलिथिक युग से किस जिस अन्य नाम से जाना तो उसको क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण। ये आज का नहीं है। चल नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। किसमें? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? रोमनी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, रोमनी स्तंभ अभिलेख। चल नेक्स्ट है, बताएंगे विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है? 135 वर्ष। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण की पहचानता है तथा इसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये कथन किसका है? गुरु नानक का। किसका है? द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति जो था वह मंगलोर की संधि से। मंगलोर के संधि से। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का उपहास किया? लॉर्ड डफरिन। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से जो है फतवा जारी किया था? अकबर के विरुद्ध 1580 ईस्वी में। 1580। नेक्स्ट 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता ने दी गई? यह बाल गंगाधर तिलक को। करेक्ट। 1908 में 6 वर्ष के भगवान में भाई सुबह में भूख लग गई नहीं? चलिए 1908 क्या होगा? सीटीओ का आ जाएगा नहीं? उससे क्या दिक्कत? 1908 में देखिए उससे कोई मतलब नहीं, क्या चीज का आवाज जाएगा उससे क्या मतलब है? बस चल जाएगा, यूट्यूब पे पैसा आएगा। कुछ घाटा जो लगा है इसमें तो थोड़ा सा पूर्ति होगा ना। चलिए नेक्स्ट, लोभी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी कितना? 18 और सब चलिए 10 क्वेश्चन हो गया इसका। अब 11 मार्क्स चलेंगे। ठीक है, कह रहा कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता ने दी गई थी? किसको दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? यह पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को यह भारत में बचा लिया। यह कथन है किसका? यह इतिहासकार किन्स का। किसका है? किन्स का। करके सिंधिया की वफादारी ने जो है अंग्रेजी राज को भारत से बचा लिया। यह कथन किसका है? इतिहासकार किन का। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे बचाव पक्ष के वकील थे। यह भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे बचाव पक्ष के वकील जो थे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। कौन थे? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। किसने किया था? हैदर राजा। 1905 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? यह सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 तक। ठीक है, 1911 तक बना रहा और शाही दरबार में कर्जन के अधिनियमों को निराकृत किए जाने तक बना रहा था। ठीक है, 1911 तक। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, यह कब तक बना रहा? 1911। नेक्स्ट है 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई? यह चौरी चौरा कांड के बाद। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अपने
हिमालय जैसी भूल बताई, यह चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? डॉक्टर मुंजे ने। डॉक्टर मुंजे। एक बार रिपीट बताएंगे। चालकोलिथिक युग से किस अन्य युग को जाना जाता है? चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं किससे? आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। किसमें? नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? नेक्स्ट है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र। कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र। कन्हेरी गुफा विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर होता है? 135 वर्ष। 135 वर्ष। आप लोग को 9 बजे भी लेट हो जाता है नहीं? आप तो टाइम ले आते हैं। तुम पंचुअल, आप जितना बजे बोले उतना बजे। आप तो एकदम बिल्कुल शुरू से पंचुअल है। तो जो नहीं आएगा वो आएगा। क्या दिक्कत है? नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुआ? यह मंगलोर। क्लास 10 बजे कर दें क्या? नहीं सर, ठीक है। गवर्नर जनरल में से किसने जो है कांग्रेस का आध्यात्मिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का लॉर्ड डफरीन। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से यह फतवा जारी हुआ? 1580 में। 1580। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दौरान किस उग्रवादी नेता ने बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत से बचा लिया, यह कथन किसने कहा था? इतिहासकार किन ने। इतिहासकार। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे बचाव पक्ष में वकील कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? सैयद राजा। ठीक है, सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर। नेक्स्ट 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ये कब तक बना रहा था? 1911 तक। ठीक है, चल नेक्स्ट है कि किस 1919 में जो है जघन्य जलियांवाला बाग कांड में किस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चल नेक्स्ट है, जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय यह भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चल नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने? डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे। ठीक है, चलिए ये चीज खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन। चलिए हट जैसा बजिए आप साइड हो गया ना। 4 चलिए स्पीड निकालेंगे। करंट स्पीड लाए हैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, शायद 16 फरवरी तक हो चुका था। यस सर। 17 से बने किसी दिन मतलब अच्छे लोग आ जाते हैं ना, किसी दिन नजर मत लगाइए सर, काहे नजर लगाते? अपने नजर लग जाता है। काला टीका ऊपर किधर है? काला टीका ये मोबाइल काला है। मोबाइल के कारण दीदी बोले नजर मत बीच में क्यों नहीं करते? साइड में क्यों रहते हैं आप? कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। फोन में आप साइड में क्यों रहते हैं? बीच में नहीं। बीच में नहीं है ना? नहीं, एकदम साइड है आप। ठीक तो है। वैसे हम दिख रहे हैं उसमें, दिख रहे हैं ना, बोर्ड भी दिख रहा है ना। क्योंकि यहाँ जगह कम है ना। बोलने में नहीं फोन बोलते। घुमा दीजिए, बीच में
ना बीच में बोर्ड है ना, बोर्ड का क्या काम? बोर्ड Zoom हो जाएगा ना ज्यादा। चलिए। ये जाने से यहाँ लगेंगे। नहीं आपका भी वहाँ- हाँ सही आवाज आई। सुनिए ना, सारा कुछ हम करके देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे है वो सही है, वहाँ से कोई लड़की अगर लेट से आएगी तो बोलेगा तो मोबाइल उधर चल गया, स्टैंड पे इधर भी घटा उधर भी घटा। चलिए ठीक है। लड़की सब 20 गो लड़की मैसेज की थी कि आएंगे, 10 गो हुआ मुश्किल से 50%। सब साथ दे रही थी कि हाँ मैं आपके साथ में कम से कम 7 तो दी। 7 10 को घटा लगा नहीं दिया। नहीं तो आप स्टार्ट नहीं ना करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए, कौन जो है कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी? साइमा उबैद। साइमा उबैद। साइमा उबैद। वैसे मकान मालिक करे के रूम खाली कर दीजिए। वहाँ पे यहाँ तो पेमेंट कर दी, यहाँ का नहीं करेंगे। यहाँ तो 17 तक कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, 17 तक क्लास दम निश्चित रूप से चलेगा। उसके बाद वहाँ पेमेंट मांगता है ना, हाँ मैं तो ज्यादा 30,000 रुपये पेमेंट है उसका, उस रूम का, समझ रहे? ऐसे रूम में रखते हैं आप, किसी अभी करो अरे हाँ, वो क्लास क्लास में में बारे में नहीं करेंगे खाली करके। वहाँ तो रोड पे नहीं हम रहेंगे तो मोदी सर आ रहा है, मिलके ना अब रोडे पे लाने के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो अभी खाली कर लीजिए, बाद में फिर ले लीजिएगा जब लोग ये हमारा ढेर लग रहा था, लाइन में लगा हुआ है कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, समझे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीर कौन है कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? साइमा उबैद। साइमा उबैद। चलिए बात है, आप इधर बैठिए ना, उधर ना आइएगा। उसको अकेले छोड़ दीजिए। बस ऐसे ही बोल इधर आ जाओ, घर के जान दीजिए, कुछ डिस्टर्ब क्या किए? चलिए ठीक है। आप क्या करती हो? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ पे कंचोट त्योहार मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। कंचोट त्योहार मनाया गया जम्मू कश्मीर। कौन जो है कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? साइमा उबैद। साइमा उबैद। यह 255 केजी वजन उठाकर बनी, 255 केजी। नेक्स्ट है करा कि कहाँ कंचोट त्योहार मनाया गया? यह जम्मू कश्मीर। किसने जो है अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? यह थियोडोर भास्कर की लाइफ अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड ये किसने जीता है? थियोडोर भास्कर। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? अजय मल्होत्रा। मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? अजय मल्होत्रा। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया यह वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? साइमा उबैद। साइमा उबैद। नेक्स्ट कंचोट त्योहार कहाँ मनाया गया? किसने जो है अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता? मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? अजय मल्होत्रा। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। नेक्स्ट, किस देश ने टेराफोबिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दिया? अमेरिका। किसने दिया? अमेरिका। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर यह सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया? के मेनन को। किसको? के मेनन को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल किसे चुना गया? के मेनन को। के मेनन। नेक्स्ट, किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम थबली सिंह को
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? मणिपुर क्या है? कहाँ क्या है? मणिपुर। एक बार रिपीट बताएंगे। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? साइमा उबैर। साइमा उबैर। ठीक है। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी? कंचोत त्योहार मनाया गया? कंचोत त्योहार। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी। किस देश ने टेरापुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाले यह कार को मंजूरी दिया है? अमेरिका। किसने? अमेरिका। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया? वाराणसी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का चुना गया? किसको? क्या होता है क्या चीज? मोस्ट वर्सटाइल? मतलब जो पॉपुलैरिटी टाइप का होता है ये मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का। दादा साहब। नेक्स्ट चलते हैं कि किस राज्य सरकार किस राज्य के चिकित्सा डॉक्टर थंगजाम धबलिक सिंह को जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? मणिपुर। ठीक है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा नाम का एक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा नाम की एक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? बांग्लादेश के। कहाँ क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है करें कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये किसे चुना गया? हैदराबाद। ठीक है। ट्री सिटी 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? हैदराबाद को। किसको? आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? यह साउथ अफ्रीका का है और इसको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में। कितना? 16.25 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट है सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 जो है यह किसे सम्मानित किया गया? अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर। अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर। ठीक है। अंतरा बनर्जी, सानू गांधी, शोभना कपूर। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यह होता है इसका फुल फॉर्म सर्व का। ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्ट यह पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? इसमें है 3 लोग। कौन कौन? अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर। अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर। अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा। ये दिल्ली की है? 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया? हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आप लोग सुबह 6 बजे कुछ करते हैं क्या? पढ़ते नहीं है? सुतल रहते हैं क्या? आपका ही तो वीडियो देखते आपका कमेंट नहीं आता है? क्या करेंगे कमेंट? आंसर बताना चाहिए ना। आंसर बताना चाहिए मतलब देख रहे हैं ज्यादा याद करते हैं वीडियो। 6 बजे जो नहीं पढ़ते हैं अपने से ना वो वीडियो देख लीजिए। रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। लूसेंट का ही सारा एक क्वेश्चन है वो। ठीक है। वो नहीं आज था एक दिन साइंस एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस एक दिन आर्ट्स, 50 क्वेश्चन पर डे होगा। ठीक है। उसमें क्या है अंदर घुस के मारते हैं क्या होता है? पढ़ाते हैं कैसे? उसमें बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो सोलो नहीं तो उसमें कैसे होगा? कमेंट भी तो देखना होगा ना। कमेंट भी लेट से जाता फास्ट करना फास्ट करना बाद में देखिएगा जब खाना बनाइएगा ना उसको लगा दीजिए और 2 स्पीड कर दीजिए आगे चलते रहेंगे। पता चलेगा समझ में आएगा। देर पे चलेगा अच्छा से। वैसे ठीक ठाक उसमें भी आ जाता है। 2 भी रहता है तो ठीक है। 1.5 घंटा का वीडियो रहता है। नहीं थोड़ा देर पीछे रहने के बाद मतलब 15 मिनट पीछे स्टार्ट हो फिर अच्छा चलता है वीडियो। या मतलब कि लगभग 16 घंटा चला है टोटल। मतलब 1.5 घंटा में 16 घंटा चला है वीडियो तुरंत उस समय जब ऑफ किए तो। दिन भर में फिर तो लोग कुछ देखेगा ना। सर अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी है आपके। अच्छा कहाँ?
देखे हैं सर, अच्छा 6,000 तो ही है थोड़ा अच्छा सा सारे ही अच्छा कर रहे अच्छा हैं, पर ऐड भी दे रहा है आपके उसमें। एयर में पैसा भी आ रहा है, उससे वही मतलब नहीं ना, पैसा भी मतलब आ गया, एक बार तो आ गया, फिर दोबारा आने वाला है, उससे मतलब नहीं, लेकिन कम है सब्सक्राइबर पार्टी दे कितना नहीं वो नहीं बोलना। बताएंगे ना, कहाँ बताएंगे? उससे क्या मतलब। जब नहीं आएगा तब बोलेंगे नहीं आ रहा है। जब आ रहा है तो क्या बताएंगे? चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का पहला, नहीं मेरे पास जो भी रहता है पारदर्शिता रहता है, सब आप लोग को पता रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिठाई खिला दीजिए। पैसा दीजिए मीठा मंगवा आया यूट्यूब पे दिखता भी तो कर सकते हैं। अभी थोड़ी आया, जब आया आप ही तो ना बोलेंगे एक बार आ कल गया। सर, कल मिठाई खिलाइए। कल हाँ आएगा पैसा, कल कल खिला देंगे, जिस दिन पैसा फिर आएगा उस दिन खिला देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता, कल तो जब आता है तब बाबा खा ले, हम लोग चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला, मतलब आप लोग खाली खाने के चक्कर में रहते हैं। कल बाबा को बोल के पपीता सबको खिलवा देंगे, ठीक है बाबा को बोल के। चलिए उत्तर प्रदेश का पहला, हाला नहीं ठीक है, अब हो गया। चलिए जो भी वीडियो देखिएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किस देश ने टेराफोबिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार होने वाले हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? अमेरिका। ये अमेरिका, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बना? वाराणसी। वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। जब किसी का वीडियो अगर आप थ्योरी देखते हैं ना, चाहे कोई भी टीचर का देखें, ठीक है, जब थ्योरी देखिए तो उसको स्पीड बढ़ा के नहीं देखा कीजिए, ठीक ना, क्योंकि उसमें समझ में कम आता है। और अगर नॉर्मल स्पीड से देखेंगे तो उसमें समझ में ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको आप 2 गुना स्पीड से भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको समझना नहीं ना है, क्वेश्चन देखना है, तो वो डबल स्पीड के देखिए। थ्योरी किसी का भी देखिए, किसी का भी, वो नॉर्मल स्पीड से देखिए। रिवीजन में भी नहीं, रिवीजन में तो स्पीड, रिवीजन में थ्योरी में उतना स्लो क्यों देखे? तब रिवीजन उसमें क्या वीडियो देखिएगा, बुक नहीं पढ़ लेंगे क्या? तो रिवीजन में वीडियो क्या देखेंगे? समझने के लिए लोग वीडियो देखता है। ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देख लेते हैं किसी का। आप तो एक दिन छोड़ के 2 दिन आते हैं ना, 2 दिन छोड़ के 1 दिन आते हैं। नहीं, उसमें देखते हैं। यहाँ जो होता है तो वहाँ थोड़े कुछ मतलब ये बनता है। दोनों को जोड़ देती है। ऑनलाइन क्लास थोड़े इतना फायदा करेगा, ऑनलाइन सक्सेसफुल थोड़े है। हो सकता है किसी चीज का अगर अच्छा गाना दिख गया तो आप उसको छोड़ के उसको सबके साथ होता है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ये किसे चुना गया? के मेनन। किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? मणिपुर। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा नाम की एक अनुवाद सॉफ्टवेयर? बांग्लादेश। नेक्स्ट है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये किसे चुना गया? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट है सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 जो है ये किसे सम्मानित किया गया? अंतरा बनर्जी, सानू गांधी, शोभना कपूर। अंतरा बनर्जी, शोभना कपूर। क्या क्या बोल रही है? वो सो रहे थे इसके पीठ पे। अच्छा, सुपीट पे सो रही थी। नहीं, ऐसे शर्मा लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करा कि किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा नाम की अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? बांग्लादेश। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये किसे चुना गया? नेक्स्ट है आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जो है किसे सम्मानित किया गया? सोना कपूर। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? मनिका। किस देश की ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? यह जापान का। कहाँ का है? जापान। किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो, ठीक है, शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 के ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? जापान। नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ? यह मंगल। किस पर? मंगल। चल नेक्स्ट है भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेबलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? यह एक्सएच कंपनी, ठीक है, एक्सएच कंपनी। भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेबलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये ब्लूटूथ सभी बनाता है, ठीक है। किसने जो है अपने
चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नाओमी ओसाका। किसने जो है अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है? नाओमी ओसाका। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटक। कौन करेगा? चलो दूसरे खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? नेक्स्ट, कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश को किस जिले को जो है यह स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? अयोध्या को। किसको? चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? मणिपुर। नेक्स्ट, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा नाम के अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? बांग्लादेश। नेक्स्ट, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यह किस सिटी को? हैदराबाद। किसको? आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बेरासवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो है चैंपियनशिप एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा। किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? नासा का अंतरिक्ष यान यह किस ग्रह के जेजरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक मंगल। ठीक है, चलिए भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेबलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित है? नेक्स्ट, किसने जो है अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, घोषणा साल दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? कोविड-19 रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? 22 फरवरी 2021 को किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई टैग पंजीकरण के लिए यह निर्णय लिया? पाकिस्तान। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया? पाकिस्तान। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप में। कहाँ पे? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय का यह नींव कहाँ रखी गई? असम के दरांग जिला में। असम के दरांग जिला। और यह 2026 तक पूरा किया जाएगा। कब तक? 2026 तक। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप। अटल वाला ना? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय का नींव कहाँ रखा गया? असम के दरंग। इसको 2026 तक पूरा करने के लिए घोषणा किया। नेक्स्ट, किस दिवस के रूप में मनाते हैं 24 फरवरी को? यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, यह कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना गया है? चीन। कौन बना है? चीन। भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना? चीन। किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? यह आंध्र प्रदेश का जिला है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। हाँ, यह आंध्र प्रदेश का। किस जिले को जो है प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? यह आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुरम। कौन सा? अनंतपुरम। किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया? केरल। किसने किया? केरल ने। किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया? केरल। किसने किया? किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया? केरल। महिलाओं को मलिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। कौन बना? महिलाओं को मलिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ठीक है, करके डीआरडीओ ने 2 VLSRSM, ठीक है, SRSM को सफल परीक्षण कहाँ किया? यह उड़ीसा। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करने को? हिमालय गुलाबी नमक को जीआई टैग पंजीकरण करने को? क्वेश्चन को पूरा सुनेंगे, क्वेश्चन हम बंद करेंगे तो ये आंसर बताएंगे। चलिए बताएंगे, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लक्षद्वीप। कहाँ किया गया?
नेक्स्ट है पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय, यह कहाँ? कौशल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? कौन बना? किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का? महिलाओं को मलिकाना हक देने वाला प्रथम राज्य? उत्तराखंड। डीआरडीओ ने 2 VLSRSAM को सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा। ठीक है, यहाँ 23 तक रहने देते हैं। ठीक है, चलिए निकालेंगे उधर। आज GATE खत्म हो गया था ना? योजना होगा सर, योजना है ना? चलिए, मिदन मेजपाई योजना है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। मिदनम, ठीक है, मिदनम मेजपाई योजना कहाँ का है? तमिलनाडु। पेज नंबर 9 है। बुक देखेंगे तो ठीक है, अच्छा है, नहीं देखेंगे और अच्छा है ना? चिल्लाना नहीं ना पड़ता यहाँ पे, इसीलिए चिल्लाते तब तो याद हो जाता, बिना देख ले चिल्लाने से याद होता है। चलिए, मिदनम, ठीक है, मिदनम मेजपाई यह योजना किसका है? तमिलनाडु। खेल नर्सरी योजना हरियाणा का। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। मिदनम मेजपाई ये किसका है? तमिलनाडु का। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। सहाय योजना है झारखंड का। सहाय योजना किसका है? झारखंड। सहाय योजना झारखंड। सहाय योजना झारखंड। सहाय योजना झारखंड। धन रेखा बचत जीवन बीमा है, यह LIC किसका है? LIC। धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना किसका है? धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना किसका है? हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान यह बजाज अलियांज का है। किसका है? बजाज अलियांज। बजाज अलियांज। चलिए, मिदनम मेजपाई योजना किसका है? तमिलनाडु। मिदनम मेजपाई योजना तमिलनाडु। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। सहाय योजना झारखंड। सहाय योजना झारखंड। धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना LIC। चलिए, हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांज। ठीक है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना झारखंड। किसका है? उत्तराखंड। उत्तराखंड किसका है? उत्तराखंड। ठीक है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसका है? उत्तराखंड। किसका है? उत्तराखंड। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसका है? उत्तराखंड। स्किल सेल मिशन या राशन आपके ग्राम योजना है, यह मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश। स्किल सेल मिशन किसका है? मध्य प्रदेश। स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश। स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश। स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश। द्वारे सरकार योजना पश्चिम बंगाल। द्वारे सरकार द्वारे राशन योजना किसका है? किसका है? पश्चिम बंगाल। मुंह बंद रखो अभियान है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC। ठीक है ना? पासवर्ड को नहीं बताने के लिए। पासवर्ड नहीं बताने के लिए मुंह बनाया गया। मुंह बंद रखो अभियान, ये HDFC बैंक। HDFC बैंक। सलाम दिल से भी सलाम दिल से। सलाम दिल से भी उसका। चल बताएंगे, मिदनम मेजपाई योजना यह तमिलनाडु। चल नेक्स्ट है खेल नर्सरी योजना हरियाणा। खेल नर्सरी योजना हरियाणा। सहाय योजना झारखंड। चलिए, धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना LIC। चलिए, हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांज। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड। स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश। द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल। मुंह बंद रखो अभियान HDFC। श्रमिक मित्र योजना है दिल्ली सरकार का। किसका है? दिल्ली सरकार। श्रमिक मित्र योजना किसका है? दिल्ली सरकार। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना है मध्य प्रदेश। किसका है? मध्य प्रदेश। मेरा घर मेरा नाम योजना है पंजाब। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब। मेरा काम मेरा मान योजना भी पंजाब। मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, मिदनम मेजपाई योजना किसका है? तमिलनाडु। हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांज। स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश।
द्वारे राशन योजना मध्य प्रदेश। चलिए मुंह बंद रखो। कौन बोले? सार्वजनिक बोला गया, चल नेक्स्ट है ठीक है। मुंह हम बोलेगा सब बोल रहे सही बोल रहे। इसलिए आप मुंह बंद रखें। चलिए नेक्स्ट ठीक है। चलिए बताएंगे दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। चलिए द्वारे राशन योजना। चलिए मुंह बंद रखो। चलिए नेक्स्ट बताएंगे मेरा घर मेरा नाम। मेरा काम मेरा मान। तेंदु पत्ता संग्रहालय सामाजिक सुरक्षा योजना है छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़। 9 बजेगा तो बोल दीजिएगा ठीक है। 9 बजे 10 बजे 9 बजे से स्टार्ट ही होता है। 9:50 हुआ। यहाँ नहीं है सर। अलार्म लगा के बच्चा है 10 गलत भी बोल रहे तो उसको सही मान ले रहे। पूछता है वो तो मतलब जो सब क्या बोल रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे कि गलत बोलने सही है। वही ना। 10 बजे में 10 भावना को समझिए 9 के बाद 10 बजेगा ना। हमको लगा कि 8 कितना भावना समझे आपका। सही बोलते। चलिए नेक्स्ट ठीक है। नंबर और भावना बहुत है। तेंदु पत्ता संग्रहालय सामाजिक सुरक्षा योजना है छत्तीसगढ़। किसका है? चलिए तेंदु पत्ता संग्रहालय तेंदु पत्ता संग्राहक सामाजिक योजना किसका है? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है पंजाब। किसका है? पंजाब। मुख्यमंत्री यह पर्यटन उद्योग संबल योजना किसका है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा। किसका है? मुख्यमंत्री बागवानी यह बीमा योजना किसका है? कारखंडर योजना है जम्मू कश्मीर का। कारखंडर योजना कारखंडर योजना हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है पंजाब का। किसका है? एक जिला एक उत्पाद योजना यह उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ का है? नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु योजना रोजगार सेतु योजना रोजगार सेतु योजना एक जिला एक उत्पाद योजना एक जिला एक उत्पाद योजना रोजगार सेतु योजना रोजगार सेतु योजना मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन योजना किसान कल्याण मिशन मातृभूमि योजना मातृभूमि योजना सेल्फी विद टेम्पल अभियान वात्सल्य योजना उत्तराखंड। वात्सल्य योजना सेल्फी विद टेम्पल अभियान सेल्फी विद टेम्पल अभियान वात्सल्य योजना वात्सल्य योजना। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। मिनदम मेजपाई योजना चलिए खेल नर्सरी योजना हरियाणा। स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश। द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल। चलिए मुंह बंद रखो। HDFC। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश। मेरा घर मेरा नाम पंजाब। चलिए तेंदु पत्ता संग्राहक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ का? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब। पंजाब ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा। कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर। कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर। हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण उत्तर प्रदेश। सेल्फी विद टेम्पल उत्तराखंड। वात्सल्य योजना उत्तराखंड। माई पैड माई राइट योजना है त्रिपुरा। माई पैड माई राइट योजना माई पैड माई राइट योजना माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा कहाँ का? माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कल चलेंगे ठीक है। यहाँ तक आना बैठे एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको फिर से ठीक है। चलो बताएंगे मिनदम मेजपा योजना का खेल नर्सरी योजना हरियाणा। सहाय योजना झारखंड। धनरेखा बचत LIC। चलिए हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांस दूध मूल्य प्रोत्साहन स्किल सेल मिशन मध्य प्रदेश। राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश। चलिए द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल। मुंह बंद रखो। HDFC। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश।
पंजाब। चलिए मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना हरियाणा। चलिए कर खंडर योजना जम्मू कश्मीर। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। रोजगार सेवा सेतु योजना मध्य प्रदेश। रोजगार मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण उत्तर मिशन प्रदेश। सेल्फी विद टेम्पर उत्तराखंड। वात्सल्य योजना उत्तराखंड। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ का त्रिपुरा। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा। चलिए अब क्यूज ठीक है सामूहिक रूप से बोलेंगे ठीक है पिछले क्वेश्चन चलिए पहला बताएंगे चूली का तेल को जीआई टैग हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है हिमाचल प्रदेश। चलिए सिरांग खोंग को जीआई टैग मिला कहाँ का है मणिपुर। टेराकोटा को जीआई टैग मिला कहाँ का है क्वेश्चन को आराम से सुनेंगे आराम से जवाब देंगे ये क्यूज है ना ये याद नहीं करवा रहे हैं ये आराम से सुनेंगे कम क्वेश्चन होगा लेकिन सटीक होगा ठीक है चलिए बताएंगे करोपुर पेंटिंग को जीआई टैग मिला कहाँ का है तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला कहाँ का है उड़ीसा। सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है झारखंड। कोविल पट्टी कदलई मितई योजना को मिला है जीआई टैग तमिलनाडु। ये तमिलनाडु मूंगफली कैंडी होता है ठीक है चलिए बताएंगे सुजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है राजस्थान। मिही दाना मिठाई को जीआई टैग पश्चिम मिला है बंगाल। चलिए काले चावल चाक हाव को जीआई टैग मिला है मणिपुर। चलिए मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है बिहार। अपना बिहार का चलिए कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बताएंगे पलानी पंचामृथन को जीआई टैग मिला है कहाँ का तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट बताएंगे वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र। सफेद प्याज को महाराष्ट्र। चलिए बिलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग मिला जम्मू है कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है कर्नाटक। कर्नाटक का महाराष्ट्र। चलिए नागा खीरा को जीआई टैग मिला है नागालैंड। चंपा चप्पल को जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश। चलिए तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है तेलंगाना। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस बनारस जंक्शन बनारस जंक्शन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या। चलिए नेक्स्ट बताएंगे फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या। मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना। सेना खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम। चलिए काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेड एक्शन। राम मंदिर जाने के सड़क मार्ग का नाम कल्याण मार्ग। गोलीबारा चिड़ियाघर का नाम क्या कर दिया बाला ठाकरे। बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान। नेक्स्ट अयोध्या हवाई अड्डा का नाम किसके नाम पर मर्यादा श्री राम क्या हो रहा है रामचंद्र जी महाराज। राम जी का चलिए नेक्स्ट चलते हैं ठीक है इसमें कुछ रहस्य छिपा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बताएंगे चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है पश्चिम बंगाल। और देश में पूछा चीन। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है भारत। प्राकृतिक रबर उत्पादन में किस देश का है थाईलैंड। चलिए बताएंगे गोनी चक्रवात किस देश को प्रभावित किया सोमालिया। फिलीपींस गोनी फिलीपींस गद्दी सोमालिया चलिए नेक्स्ट बताएंगे एटा लोटा मध्य अमेरिका। वायु किस राज्य को प्रभावित किया गुजरात। डोरियन किसको किया है उत्तरी बहामास। उत्तरी बहामास। एलोरा की गुफा कितने रुपए के नोट पर है 20 रुपए। चलिए बताएंगे हम्पी का पत्थर से बना रथ ये कितने रुपए का 50 है रुपए। सांची का स्तूप 200। लाल किला 500 पे। मंगोलिया 2000। चलिए यास चक्रवात का नामकरण किसने किया ओमान। निसर्ग का निसर्ग ईरान। निसर्ग का किसने किया निसर्ग का बांग्लादेश। ठीक है और निवार का कहते ईरान। निवार का ईरान। जवाद का किसने किया सऊदी अरब। जवाद का सऊदी अरब। चलिए एक बात इधर फरवरी बताएंगे पराबैंगनी किरण का सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो। चलिए बताएंगे किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है रिलायंस। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइडर बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ खुली है दुबई।
चलिए बताएंगे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र। और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? तमिलनाडु। इसको हराकर हाँ बड़ौदा। कर्नाटक को हराकर किसको? कर्नाटक। वो 20 वाला 20-21 वाला हुआ है, बड़ौदा को हराकर 21-22 वाला कर्नाटक। विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी। इसका थीम क्या है? वाटर एंड वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, पंजाब। पंजाब का। नेक्स्ट बताएंगे ऑक्सफोर्ड ने जो है किस शब्द को वर्ष 2020 का आत्मनिर्भरता। बदले किसका? गैस। हैंडबॉल विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? डेनमार्क। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में। मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में। चलिए बताएंगे कोरोना से मुक्त होने वाला पहला का स्वतंत्र प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार। अपन क्लिनिक कहाँ? चंडीगढ़। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्यों रहा? 53वां। 51वां। 53वां और 21 में नेक्स्ट है अलर्ट बीइंग। अलर्ट लिखे हैं सभी सभी नहीं चेंज हो रहा है नहीं उसको लिखे लिखे। हैं। आप तो तेज है इसलिए आप लिख के क्या कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। जो तेज नहीं है टीचर बनेंगे, शिक्षक का तैयारी भी करते हैं। हो गया पढ़ाई और क्या पेज पढ़ा रहे सो हो बताइए। गया? क्या जरूरी है? फरवरी है। होगा तब तो जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो ठीक है। चल नेक्स्ट है 100 टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जोरू, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? लखवार बिजली परियोजना को निर्माण को मंजूरी दिया है, ये किसने दिया? यमुना नदी पर। चलिए श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए बताएंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में नाम ही से पूछा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे रंगर पेशधारी कहाँ पे है? कहाँ पे? राजस्थान। घासीदास। छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट बताएंगे किसे जो अपना करियर में तीसरा बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? स्टीव स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे हाल ही में 21 को जो आयोजित जो है ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा? Redefining common future. सही है। Redefining our common future सही है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमन्स के प्रथम महिला सीईओ कौन होंगी? हाँ सुजन सुजन क्लार्क सही है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर वेरे किसे जीता है? रॉबर्ट इरविन बुश फायर के लिए। रॉबर्ट इरविन किसे जो है किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दिया है? उड़ीसा। नेक्स्ट बताएंगे भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये किसकी जयंती पर मनाते हैं? कब मनाते हैं? 13 फरवरी। नेक्स्ट स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला, किसने? इसरो सही है। नेक्स्ट किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल पाकिस्तान। नेक्स्ट बताएंगे 53 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया था? मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैत संग्रहालय घोषणा किया? चलिए बताएंगे किसकी पुण्यतिथि में भारत में समर्पण दिवस के रूप में दीनदयाल उपाध्याय कब? 11 फरवरी। 11 चलिए बताएंगे किस देश की धाविका यह ब्रिटिश चोकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस विश्व रिकॉर्ड बनाया? केन्या की सही है, ठीक है। चलिए बताएंगे फागुन उत्सव कहाँ मनाया गया? फागुन उत्सव बांग्लादेश। फागुन ठीक है। चलिए बताएंगे बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965। चलिए नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में निर्मला सीतारमण। ठंडा में प्यास लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है। आदमी ठंडा में खाएगा नहीं कि पानी नहीं पिएगा? एक बोतल पानी का वाटर पी लिया। एक बोतल कहाँ दे दी? नहीं तो दे दी। एनएचआई के अध्यक्ष कौन बने? अलका उपाध्याय। एक्सेलेसिया पुटेलेस ने महिला बैलन डी और जीता, वह किस देश की है?
हाँ स्पेन। स्पेन। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। किसके पुण्यतिथि पर? अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किसने जो है पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है? किस देश ने? चलिए किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल झारखंड। किसने किया? किसे जो है वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 56वां नीलमणि दामोदर। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश अपना भारत। अपना भारत में 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला UAE। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? हाँ राष्ट्रीय महिला आयोग। सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग सही है। सही है। नेक्स्ट चलते हैं, रेखा शर्मा नहीं है ना? नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। वीडियो देख रहे हैं इसीलिए नहीं है ये। रेखा शर्मा वीडियो देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाते हैं? चल नेक्स्ट है, काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पश्चिम घोषित किया गया? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है, कनाडा, यूके और किस देश ने जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक को राजनयिक बहिष्कार में शामिल किया? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भाषा संगम। किसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? चलिए नेक्स्ट है, हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ठीक है, रजत पदक। नेक्स्ट चलते हैं, करकी कृष्ण जो है 2021 ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। किसने जीता है? नाम बताइए ना। इसका राइट आंसर बता दें हम? नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता? और भारत ने इसमें कुल कितना पदक जीता था? 16 सही है। ठीक है, 16 सही है। स्वर्ण पदक कितना? 4 कांस्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। NCRB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विवेक गोगिया। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ लिया? ऑस्ट्रिया। कार्ल नेहमर ने कहा का? ऑस्ट्रिया। कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की? कर्नाटक। चलिए बताएंगे, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? एम्मा राडुकानु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, किसे जो है यह ASIGMA नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? भारतीय वायुसेना ने पहली बार S-400 मिसाइल प्रणाली का स्क्वाड्रन कहां तैनात किया? पंजाब सही है। किसे जो है अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता? किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी सही है। पंकज अडवाणी सही है। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताएंगे, किसे जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया? नासा सही है। महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 27 इसमें सब लोग बीपीएससी देंगे ना? यस सर। जिनका एज मतलब ये नहीं हुआ, ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो नहीं देंगे। नहीं, हम ऐसे किसी सोच रहे थे? बहुत है जो भी हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से जो है पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया? UAE। किस देश की टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती? जापान। बांग्लादेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसने जो है कॉन्फिडेंस गजब किसे मुंबई प्रेस
मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी। आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्या? पटने में रहते हैं, बाहर चले जाते हैं? हम तो ही आप ही को बोल रहे हैं। 2-3 दिन नहीं आ रहे थे ना इधर? 9 बज गया देखिए। हाँ, 10 बज के 10 मिनट ज़्यादा पड़ा है। 10 बज के 10 मिनट नहीं, ये नवा दिमाग में बैठ गया। होता है क्लास करते हैं यार। आज लिस्ट तनाव पड़ेंगे। काम पड़िएगा। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है खिंचाव, समझे? बस तनाव का मतलब होता है टेंशन, समझ रहे ना? यानी खिंचाव। जब टेंशन होगा तो क्या होगा? खिंचाव होगा। उसी को क्या होगा? हाँ, सिर दर्द होगा। सिर दर्द होगा तो उसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। यानी कि आपके सरफेस जो, हाँ, पृष्ठ का मतलब क्या है? सरफेस, और टेंशन का मतलब तनाव। यानी सरफेस पे जो टेंशन होता है तो उसको क्या कहेंगे? बस हो गया पृष्ठ तनाव समाप्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? पृष्ठ तनाव। चलिए इसमें देखिए क्या होगा? पूनम पूछ रही है जैसे कि हंसने का गोली लिखा है क्या? ये क्या बोलते हैं? वो मीठा पे पूरा होता है ना? लाइव में भी हंस रही थी। लाइव में भी हंस रहे थे। हाँ, सही बात है। हंसते हंसते भूख लग गया इसको। तो इसके पार्टनर बोलती है कि रुको अभी थोड़ा सा और। हंसने में एनर्जी वेस्ट हो जाता है। चलिए इसको वीडियो को पॉज कर खाना दीजिए। बना के आई है। कब बोलिए ना जिसको पूछो ना। हाँ सब उधर